हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम होने वाले हैं या फिर इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स होंगे, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं अभी मेरे बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो मैंने सोचा वीडियो आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो बना देती हूँ, वरना क्वेश्चन पेपर मिसप्लेस हो जाते हैं। अभी मैंने फ्रेशली एग्जाम भी दिए है, तो जो भी चीज़ें मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाऊंगी इजली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला आपका एग्जाम जो होता है लर्निंग एंड टीचिंग का होता है। बीएड सेकेंड ईयर में श्रीदेव सुमन स्पेशली 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपकी कोई और यूनिवर्सिटी भी है और आपका लर्निंग एंड टीचिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सेम मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। आपको 3 घंटे मिलते हैं करने के लिए, लेकिन इसमें एक अलग चीज ये है कि आपको जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसमें आपको सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन करने होते थे। इसमें आपको सेक्शन बी में जो लॉन्ग है उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन ए से आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे फ्रेशली याद है, तो जो आपकी टोटल आपको पेज है 28 पेजेस मिलते हैं आपको अपनी बीएड की शीट भरने के लिए, यानी कि आगे पीछे दोनों मिला के 28 पेजेस आपको मिलते हैं, यानी कि 14 पेज आपको मिलेंगे। आपको उन्हें फिल करना होता है, मतलब कंप्लीट फिल नहीं, मेरे कंप्लीट फिल हो जाते थे क्योंकि 3 लॉन्ग आंसर अब आपने करने होते हैं, तो मेरा सिर्फ लास्ट में 1 पेज बचता था। अभी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने सेक्शन ए कितने पेज में किया और सेक्शन बी कितने पेज में किया। तो अब पहले हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर रहते हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 पेज करे थे, 2 पेज मतलब आगे पीछे दोनों मिलाकर। ऐसे मैंने इसमें फ्रंट वाले करे थे, 1 पेज ये कर दिया तो 1 पेज ये, आमने सामने मैंने इसमें 2 पेजेस भरे थे। और जो सेक्शन ए है वो मैं बाद में करती थी, पहले मैं सेक्शन बी अपना कंप्लीट कर लेती थी जो लॉन्ग के थे। तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर के अपने पेपर दे दिए हैं तो आपको पता होगा कि बीएड में कितना रिप्रेजेंटेशन का रोल रहता है। आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, उसमें लिखने का बहुत रहता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोई गलती करी है तो सेकेंड ईयर में मत कीजिएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग। अगर आप प्रीवियस ईयर के 2 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पेपर कर ले, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ थोड़े बहुत घुमा फिरा के होते हैं। लगभग सबके आंसर लिखने एक जैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस एंड उनके बारे में बताओ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यही सब रहता है इन सब में लिखने का। क्वेश्चन देख लो आप। डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्निंग क्रिएटिंग नॉलेज। देखो दोनों मिलते जुलते ही है। मोटिवेशन इज अ हाईवे टू लर्निंग, सब लर्निंग से रिलेटेड। तो अगर आप लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे तो आप सब कुछ बना के लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की स्टेज क्या होती है, हम क्लास में जाने से पहले प्रिपेयर करते हैं, देन क्लास के बीच में, देन टीचिंग के बाद जो हम इवेल्युएशन करते हैं बच्चों का, देन असेसमेंट करते हैं उनका, वो भी एक टीचिंग की स्टेज है। आईसीटी की हमें रोल बताना था इफेक्टिव टीचिंग में। डिफरेंस बताना है टीचिंग टेक्नोलॉजी में एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। ये क्वेश्चन 6 हो गए। देन 7, इसमें 7 थे, हाँ जी, 7 में से आपको 5 करने थे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ये 7 हो गए। 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने थे, और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक क्वेश्चन 2 पेज में करे थे। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे आपको इच्छा हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप 2 पेज में निपटा दें तो मतलब इनफ है, मोर देन इनफ है। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्योंकि 15-15 नंबर के थे, तो मैंने इसमें क्या किया था, 3 क्वेश्चन करने थे जैसे, तो मैंने जो स्टार्टिंग के 2 थे वो मैंने 6-6 पेज में करे थे। मैं ये इन टोटल बता रही हूँ, आगे पीछे के दोनों पेज मिला के 6 पेज। देन दूसरा क्वेश्चन भी मैंने 6 पेज में किया था। जो तीसरा क्वेश्चन होता था उसे मैं देन 5 पेज में करती थी। ऐसे करके मैंने 3 क्वेश्चन कर लेती थी पहले लॉन्ग के, देन मैं शॉर्ट आंसर करती थी। आप इसके क्वेश्चन देख सकते हो, देखो इसमें भी लर्निंग है, डिफाइन लर्निंग। अब बस ये रहता है कि शॉर्ट को लिखने का तरीका अलग है और लॉन्ग में लिखने का तरीका अलग है। लॉन्ग में हेडिंग्स बन जाएंगी बहुत सारी, जैसे इसमें लर्निंग है तो आप लर्निंग बनाएंगे, मीनिंग ऑफ लर्निंग लिख सकते हैं, देन डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, देन डीमेरिट्स। तो लर्निंग के कुछ होते नहीं है, मेरिट्स सारे ही मेरिट्स हैं लर्निंग के, लेकिन अगर कोई एक आपको लगता है ऐसे, मतलब बाकी किसी हेडिंग में डीमेरिट्स भी आ जाते हैं, मेरिट्स आ जाते हैं, कंक्लूजन आ जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, तो इस तरीके से आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। टीचिंग बतानी है आपको, डिफाइन टीचिंग। आपको मैक्सिमम बताने टीचिंग के। मैंने भी जैसे भी मैंने अपना बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है, तो मैंने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर देखा था, मुझे लगभग क्वेश्चन वही मिले थे। तो आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, एक ये वाला देख लीजिए, तो ये मोर देन इनफ है। आप यही क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा। मैं बीएड में 2 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाती थी, मुझे पूरा क्वेश्चन ही वैसा ही नजर आया, क्योंकि मैंने लर्निंग
मैंने एक लर्निंग प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर करने का मतलब लर्निंग की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली, लर्निंग का एक मैंने अच्छे से बना दिया कि मैं इस पर 8-9 पेज लिख सकूँ। अब लर्निंग अगर शॉर्ट में लिखने के लिए आएगा तो ऑब्वियसली मैं लिख पाऊंगी ना देन उसके बारे में। तो इस तरीके से आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड हाईलाइट इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि शॉर्ट और लॉन्ग लगभग एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे थे सेक्शन बी में, इनमें से आपको सिर्फ 3 करने तो 6 में से 3 सिलेक्ट करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आपको कई बार ऐसा होता है कि 6 में से 6 आ रहे होते हैं, आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो ऑडियो विजुअल एड्स है, इट्स सो इजी, आप इसके बारे में अपने आप से बना के लिख सकते हैं। डिफाइन माइक्रो टीचिंग, आपने करी है ना माइक्रो टीचिंग अपने फर्स्ट ईयर में, आप उसके बारे में लिखो, माइक्रो टीचिंग का साइकिल लिखो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिखो, डिस्क्राइब इन डिटेल द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर लर्निंग एंड टीचिंग। आपका कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर हमेशा आपको हेल्प करता है, तो बीएड के लिए भी ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करेगा आपकी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे आपको ऐसा ही बीएड से रिलेटेड कंटेंट, मतलब मेरी फील्ड के आपको सारा ही कंटेंट मिल जाएगा जो मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, मैं जिस चीज़ में काम कर रही हूँ या फिर मैं जो चीज़ें करती हूँ, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं उससे रिलेटेड हर चीज़ अपने चैनल पे मैंने अपलोड करी है। मैंने इसके प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, ताकि आपको मेरे चैनल पे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको बेसिक मैथ सीखनी है तब भी आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट डिफरेंट बना रखी है बीएड क्वेश्चन पेपर को, तो मैं उसी में इसको डाल दूंगी वीडियो में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको दोनों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपको कोई लेसन प्लान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी फाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रखा है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।